नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज जिस हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर संविधान के अनुच्छेद 167 तक है। हमने पूर्व में केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी आते हैं। यदि हम राज्य कार्यपालिका के बारे में बात करें तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसे हम बोलते हैं, वो आते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था है और दूसरा संसदात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर हम संसदात्मक शासन की बात करें तो वहां पर कार्यपालिका के दो प्रधान हमें मिलते हैं। जो नाम मात्र के प्रधान हैं वो राष्ट्रपति हैं और जो वास्तविक हैं, सारी शक्तियां जिनके पास है वो प्रधानमंत्री हैं। उसी प्रकार प्रांतीय स्तर पर भी भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। कार्यपालिका का जो प्रधान केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति है, वहीं प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका के जो प्रधान है वो राज्यपाल हैं। तो राज्य की जो समस्त जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य को हम व्यवहारिक रूप से प्रांत जिसे हम बोलते हैं उसे व्यवहारिक रूप से हम राज्य बोल रहे हैं। तो प्रांत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। वो राज्य के संवैधानिक प्रधान हैं राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक प्रावधान किया गया कि किसी राज्यपाल को एक या एक से अधिक जो राज्य हैं उनका भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए तो जो वेतन भत्तों का जो निर्धारण होगा वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होगा और जिन राज्यों के राज्यपाल हैं वो सभी राज्य मिलकर उनका वेतन का भुगतान करेंगे। इस प्रकार यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार जिन राज्यों के वो राज्यपाल हैं वो सभी राज्य मिलकर उनके वेतन का भुगतान करेंगे। लेकिन यदि वो केवल एक राज्य में तो स्थायी राज्यपाल हैं और किसी दूसरे राज्य के वो कार्यवाहक हैं तो कार्यवाहक राज्यपाल वो जिस राज्य के हैं वो उनके वेतन का भुगतान नहीं करेगा। वो उनको वेतन का भुगतान वहीं से प्राप्त होगा जहां वो स्थायी रूप से कार्यरत है। संविधान के अनुच्छेद 154 में लिखा गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग स्वयं या अपने जो अधीनस्थ जो अधिकारी गण हैं उनके सहयोग से करेंगे। अब हम बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। इसका प्रावधान अनुच्छेद 155 में है। जो राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये नियुक्ति स्वविवेक से नहीं करते। वो जो संघीय मंत्रिपरिषद की जो लिखित सहमति है, उनका जो परामर्श है, लिखित जो सहमति और जो परामर्श प्राप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करते हैं। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर करते हैं, इसलिए राज्यपाल न केवल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाता है अपितु केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की भूमिका भी वो निभाता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से ये कहा गया है कि राज्यपाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। लेकिन सामान्यतः जो उनका कार्यकाल है वो उनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। लेकिन संवैधानिक लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है।
अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात भी वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि जो नया जो उनका उत्तराधिकारी है वो अपने पद को ग्रहण न कर ले। अपने कार्यकाल से पूर्व वो चाहें तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं। पद छोड़ने के लिए जो त्याग पत्र देंगे वो उन्हें राष्ट्रपति महोदय को देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय हैं वो किसी राज्यपाल को एक पद से राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति महोदय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। जहां उनका स्थानांतरण होगा वहां वो शेष अवधि के लिए कार्य करेंगे। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति महोदय उन्हें पद से हटा भी सकते हैं यदि राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के कार्य से असंतुष्ट हैं। राज्यपाल को किन आधारों पर हटाया जा सकता है इस बारे में संविधान मौन है। संविधान में ये नहीं बताया गया है कि राज्यपाल महोदय को किन आधारों पर हटाया जा सकता है। राज्यपाल को एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है। इसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल हेतु योग्यताओं। सबसे पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कुछ परंपराएं हैं जो वर्तमान में अब अपेक्षाएं हैं, जैसे जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाए किसी व्यक्ति को, वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि राज्यपाल के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है उस व्यक्ति के बारे में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से परामर्श संबंधी जो परंपरा है, कई बार यदि विपक्षी पार्टी की सरकार है किसी राज्य में तो ये परंपरा कई बार पूरी नहीं हो पाती। लेकिन ये परंपराएं हैं, ये अपेक्षाएं हैं जो पूरी की जानी चाहिए। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए ये चीजें जरूरी भी हैं। हम राज्यपाल पद की शर्तों की बात करें, इसका प्रावधान अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल पद की योग्यताओं के लिए प्रावधान अनुच्छेद 157 में है। योग्यताओं के बारे में चर्चा कर चुका हूं मैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं उनके बारे में विवेचना की गई है कि राज्यपाल वो किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वो किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है और यदि उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है तो जिस दिन वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेंगे तब से मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में अपना पद को त्याग दिया है। पद राज्य विधानमंडल से उनका पद रिक्त समझा जाएगा। उन्हें वो सभी वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, उपलब्धियां प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेंगे। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान सामान्य रूप से जो वेतन, भत्ते, पदाव, जो उनकी उपलब्धियां हैं, विशेषाधिकार हैं, उनमें कमी नहीं की जा सकती। उनका वर्तमान में जो वेतन है राज्यपाल महोदय का वो 3,50,000 रुपये मासिक है। उनका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भार है। अब हम बात करते हैं शपथ की। राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल महोदय को जो शपथ है वो राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्यतम न्यायाधीश और यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो राज्य के उच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेते हैं। इसके अलावा राज्यपाल पर अविश्वास प्रस्ताव और महाभियोग नहीं लगता। इस विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। तो अभी तक हमने राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में, राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की उनकी भूमिका के बारे में, उनके कार्यकाल और उनकी शपथ और उनके वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।